आज हम बात करेंगे मोकामा विधानसभा की। मोकामा विधानसभा जहां अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है। अनंत सिंह की पत्नी वहां पे अभी विधायक है। 3 दशकों से बाहुबलियों का कब्जा रहा है मोकामा विधानसभा पर। लेकिन एक बार फिर अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं और अनंत सिंह जेडीयू से लड़ने का दम भर रहे हैं। अनंत सिंह क्या जेडीयू अब की बार उनको टिकट देगी? क्या अनंत सिंह जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यहाँ भूमिहार ही क्यों विधायक रहता है? क्या है मोकामा का इतिहास? नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत भैया। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मोकामा विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ 3 दशकों से बाहुबली विधायकों का कब्जा रहा है। यहाँ पे बाहुबली ही विधायक बनते रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दिलीप सिंह की। 1990 में दिलीप सिंह विधायक बने। उसके बाद 1995 में भी दिलीप सिंह ही विधायक बने। उस समय जनता दल से दिलीप सिंह चुनाव लड़े थे। लेकिन उसके बाद में दिलीप सिंह को हराने के लिए सूरजभान सिंह को लाया गया। सूरजभान सिंह ने दिलीप सिंह को हरा दिया। लेकिन सूरजभान सिंह भी एक भूमिहार ही थे। भले ही बाहुबली थे लेकिन एक भूमिहार ही थे। उसके बाद 2000 में सूरजभान सिंह विधायक बने और उसके बाद में 2005 में अनंत सिंह को लाया गया सूरजभान सिंह को हराने के लिए। जेडीयू से अनंत सिंह चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी अनंत सिंह। उसके बाद में अनंत सिंह 2010 में भी चुनाव लड़े, जेडीयू से ही चुनाव लड़े और फिर एक बार विधायक बने अनंत सिंह। लेकिन 2015 में जेडीयू से अनबन हो गया और उसके बाद जो है अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ गए। निर्दलीय भी जीत दर्ज कराए। वहां पे नीरज कुमार सिंह जो है वह जो जेडीयू के अभी प्रवक्ता है वह चुनाव लड़े थे। वह 18,000 वोटों से अनंत सिंह से हार गए। लेकिन उसके बाद में 2000 में अनंत सिंह एक बार फिर चुनाव लड़े। लेकिन इस बार अनंत सिंह आरजेडी से चुनाव लड़े, यानी राजद से चुनाव लड़े और फिर एक बार चुनाव जीते अनंत सिंह। लेकिन AK-47 जो हथियार है उसके जो केस में अनंत सिंह फंस गए और उन्हें सजा हो गई। उसमें उनकी विधायकी भी चली गई अनंत सिंह की। उसके बाद उनकी पत्नी जो है चुनाव लड़ी। उपचुनाव जो है उनकी पत्नी नीलम सिंह लड़ी और उन्होंने जीत दर्ज किया। आरजेडी से ही उपचुनाव नीलम सिंह लड़ी और जीत दर्ज किया। लेकिन जब 2024 में इधर उधर जब नीतीश कुमार जो है महागठबंधन छोड़कर जब एनडीए में आए तो उस समय नीलम सिंह भी सरकार के साथ चली आई और आरजेडी छोड़ दी। अब जो है अनंत सिंह कहते हैं कि हमारी पत्नी जो है अब चुनाव नहीं लड़ेंगी, अब हम चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि अभी जो है अनंत सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं। अभी जो है अनंत सिंह एक केस में गए थे, एक गोलीबारी के केस में अंदर गए थे, उन पर आरोप लगा था। उसके बाद अनंत सिंह बाहर आ गए हैं। लेकिन अब जो है अनंत सिंह बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और जेडीयू से हम चुनाव लड़ेंगे। अनंत सिंह यह भी कहते हैं कि अगर यहाँ तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं तो हम उनकी जमानत जब्त करा देंगे। अब सोचिए अनंत सिंह का इतना विश्वास कैसे है। जब जेडीयू टिकट नहीं दिया अनंत सिंह को तब भी वह निर्दलीय से वहां जीत गए। जबकि जेडीयू के तरफ से जेडीयू के खास आदमी नीरज सिंह एक बड़े नेता वहां से चुनाव लड़े थे। उनको 18,000 वोटों से अनंत सिंह हरा दिए।
अब सोचिए, अनंत सिंह जो है वहाँ मोकामा में छोटे सरकार के नाम से प्रसिद्ध है, और क्या एक बार फिर मोकामा में बाहुबली ही विधायक बनने जा रहे हैं? क्या अनंत सिंह को कोई हरा पाएगा? क्या अनंत, हालांकि चर्चा यह भी चल रही है कि बीजेपी ने भी दावा किया है उस मोकामा सीट के लिए, लेकिन अनंत सिंह को जेडीयू कभी नहीं, जिस प्रकार की राजनीति अभी चल रही है, अनंत सिंह को जेडीयू कभी नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि अनंत सिंह लगातार जीत रहे हैं। निर्दलीय भी जीत कर दिखाए हैं। जब जेडीयू से अलग हो गए थे उस समय भी जो है अनंत सिंह जीत दर्ज करके दिखाए थे, और ऐसे में अनंत सिंह को कभी भी जेडीयू छोड़ना नहीं चाहेगा। मोकामा में आखिर भूमिहार ही विधायक क्यों? आखिर दूसरे जाति के जो है लोग हैं वह क्यों नहीं जीत पाते हैं मोकामा में? तो सबसे बड़ी बात है कि मोकामा में अगर जातीय अगर समीकरण की बात करें तो 50% केवल भूमिहार है। अगर भूमिहारों की बात करें तो 100 में, यानी 100 में सभी में 100 में 50 में सभी जातियां है और 50 केवल भूमिहार है, और 50% जो जनसंख्या है वह किसी को भी जीत दिलाने के लिए काफ़ी है। जिधर चले जाएंगे उधर जीत निश्चित है। अगर बात करें दूसरी जातियों की तो यहाँ पे दूसरे नंबर पर यादव है, उसके बाद यहाँ कोयरी, कुर्मी और मुस्लिम भी है, लेकिन निर्णायक भूमिका निभाने की अगर बात करें तो यहाँ पर निर्णायक भूमिका भूमिहार और यादव ही निभा सकते हैं, क्योंकि उनकी संख्या ही ज़्यादा है। लेकिन अगर भूमिहारों की बात करें तो भूमिहार यहाँ 50% की संख्या में है, यानी 100 में 50 जो है भूमिहार है। ऐसे में भूमिहार कैंडिडेट को हरा पाना मोकामा में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि भूमिहार जो है मोकामा जो है भूमिहारों का गढ़ है, और यहाँ पे भूमिहार जाति का जो उम्मीदवार होगा उसको हराना मुश्किल होगा। यही कारण है कि जितनी भी पार्टियां हैं वह भूमिहार उम्मीदवार पर ही दाव खेलना चाहती है, और यही कारण है कि यहाँ पे भूमिहार उम्मीदवार को लाया जाता है।